IBA Grads, Gateway to Your Desired Future. अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप लोगों से इस वीडियो के थ्रू मुखातिब होने का मकसद आज एमकैट के फॉर्म सबमिशन का प्रोसीजर है कि एमकैट का जो फॉर्म है वो किस तरह से फिल होगा। सिंध एमडीकेट की डेट अनाउंस हो चुकी है, 18 अक्टूबर इसकी डेट अनाउंस की गई है और 18 सितंबर से इसकी फॉर्म सबमिशन स्टार्ट हो गई है। एनटीएस की वेबसाइट से ये फॉर्म सबमिट होगा। मैं इंशाल्लाह स्टेप वाइज आपको बताता हूँ। आपने अपना ब्राउज़र ऑन करना है, उसमें एनटीएस वेबसाइट सर्च भी कर सकते हैं और अगर आपको याद है nts.org.pk तो आप उस पर भी जा सकते हैं। जिस तरह मैंने अभी लिखा तो आप nts.org.pk करेंगे तो आपकी ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, ये वेबसाइट आ गई। उसके बाद नीचे आइए तो यहाँ एप्लीकेशन जितनी भी एनटीएस पर इस वक्त सबमिट हो रही हैं वो आप इस पोर्शन में क्लिक करने से आपके पास सामने आ गई। फॉर एग्जांपल मैंने इसको क्लिक किया, अब ये आपके पास यहाँ पे एप्लीकेशन आ रही है। ये वाला जो पीपल्स यूनिवर्सिटीज ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड साइंसेस फॉर वुमेन नवाबशाह शहीद बेनजीर एंट्री टेस्ट एडमिशन, ये लिंक आपने क्लिक करना है। ठीक है, लास्ट में ये लिंक आ रहा है, ये लिंक आप क्लिक करेंगे। अब आपके पास एनटीएस का वो पोर्शन सामने आ गया है जो कि आपको ये बता रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ है और एडवर्टाइजमेंट क्या है। दो चीजें इन्होंने यहाँ पर दी। ठीक है, जो एडवर्टाइजमेंट है अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए वो एडवर्टाइजमेंट भी। इस एडवर्टाइजमेंट में आपके पास पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ एंड साइंसेस फॉर वुमेन, यहाँ पर इस दफा ऑर्गेनाइजर जो सिंध एमडीकेट का है वो ये बनाया गया। इसमें दो चार बातें बहुत अहम है, अगर आप लोगों ने ये ऐड अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लें और इसके अंदर तमाम इंस्ट्रक्शंस को, तमाम चीज़ों को गौर से पढ़ लें। ये एनटीएस का जो फॉर्म अभी आप फिल कर रहे हैं ये तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज के लिए है। ये टेस्ट देना आपको जरूरी है। अगर आप एमबीबीएस या बीडीएस करना चाहते हैं तो सिंध एमडीकेट का ये एनटीएस का फॉर्म भी फिल करना होगा और टेस्ट भी देना होगा आपको। ठीक है, तो इसकी जो जिस तरह मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेडलाइन स्टार्ट हुई है वो सितंबर 18 से। ठीक है, और लास्ट डेट जो है इसकी 5 अक्टूबर और टेस्ट आपका 18 अक्टूबर को है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए डोमिसाइल सिंध का होना जरूरी है। इसमें एंट्री टेस्ट का पास होना जरूरी है पीडीएस और एमबीबीएस के लिए। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंटर या ई लेवल्स की परसेंटेज के बारे में बताया गया वो 65% इक्विवेलेंट बताया गया है। तो अगर आपके ई लेवल्स में 65% इक्विवेलेंस है और इंटर में आपकी 65% इक्विवेलेंस परसेंटेज है तो यू आर एलिजिबल टू गिव टेस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको पैटर्न बता दिया गया कि टेस्ट का पैटर्न क्या होगा। सबको पता है, हमने क्लासेस में आपको बारहा ये बताया है, बाकी हमारे ग्रेड टेस्ट हो रहा है उसमें भी आप लोगों ने देखा है। फिर आ जाए कि प्रोसीजर क्या है अप्लाई करने का। तो इस दफ़ा सिंपल प्रोसीजर है, वैसे बहुत डिफिकल्ट होता था, इस दफ़ा थोड़ा सादा कर दिया है उन्होंने। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसमें आपको 18 सितंबर से 5 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। ठीक है, और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो अभी मैं आपको तरतीब से इंशाल्लाह बताऊंगा किस तरह से फिल करना है, वो फिल करने के बाद आपने इसकी जो फी है 790 रुपीज़, वो 3 बैंक्स इन्होंने आपको मेंशन किए हैं, एबीएल, एलाइट बैंक लिमिटेड, एचबीएल और एमसीबी। इन 3 बैंक के अंदर आप ये डिपॉजिट करा सकते हैं और फिर उसमें एक स्प्रेड कॉपी आपको मिल जाएगी, एक बैंक कॉपी होगी जो वो लोग रख लेंगे और एक आपकी एनटीएससी कॉपी होगी जो आपको ईमेल करेगी। ठीक है, इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी करने होंगे तो डॉक्यूमेंट्स में आपको इस फॉर्म की सबमिशन में बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने उसमें ईमेल करने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने जो है वो उनको एनटीएस कराने। ठीक है, सेंटर में टेस्ट के वक्त जब आप जाएंगे तो कौन कौन सी चीज़ आपके साथ होनी चाहिए वो यहाँ लिखा हुआ है। ओरिजिनल सीएनआईसी होना चाहिए, अगर नहीं है तो फॉर्म बी होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ आपके पास एनटीएस की जो एडमिट कार्ड होगा वो आपके पास होना चाहिए। एक आपके पास क्लिपबोर्ड होना चाहिए।
इसके अलावा ये आपके पास मार्कर्स, पेंसिल और जेल पेन वगैरह अलाउ नहीं है, सिर्फ बॉल पॉइंट आप यूज कर सकते हैं, तो बॉल पॉइंट से आप पेपर करेंगे। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन जरूरी है, ये पढ़ना है। तो पहला काम तो ये कि आप इस हेड को पढ़ लें और इसमें तमाम बातें लिखी हुई हैं। अगर इसके अलावा भी कोई चीज़ है तो वो आप हमसे क्लासेस में भी डिस्कस कर रहे होते हैं, वैसे भी आप एडमिन से भी मालूम कर सकते हैं। IB ग्रेड्स की एडमिन इस वक्त इसमें एक्टिव है और इसीलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ उन्हीं के कहने पर कि आप लोगों की बहुत सारे जो है ना इश्यूज हैं कि फॉर्म सबमिट करते वक्त बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप चाह रहे हैं वो क्लियर हो जाए। तो कोशिश है कि इंशाल्लाह मैं इसको अभी तमाम क्वेश्चंस को आपके यहाँ पर क्लियर करता हूँ। वापस आ जाए, वापस आ जाए। अब आ जाए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर आपने क्लिक किया, यहाँ पर अगेन कुछ इंस्ट्रक्शंस दी भी हैं, वो इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़नी जरूरी होती हैं कि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें और उसको लास्ट डेट से पहले पहले सबमिट कर दें। ठीक है, आपके पास एडमिशन फॉर्म को वहां पर कुरियर भी करना है। फिर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या है वो बता दी। पासवर्ड आपका क्या होना चाहिए, जो नीचे भी आप इसकी ID बनाएंगे वो 6 कैरेक्टर एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, जब आप अकाउंट क्लियर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म आप फिल करेंगे। उसके बाद उसकी आप प्रिंट आउट निकालेंगे और उसके बाद उसकी डिपॉजिट स्लिप का प्रिंट आउट निकाल के फी डिपॉजिट करेंगे, जो मैंने भी आपको बताया 3 कॉपीज आपके पास होंगी। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अपना NIC डाला हुआ है, ये NIC मेरा आ गया, यहाँ पर ये NIC और लास्ट में ये। ठीक है, कंफर्म CNIC नंबर जो आप CNIC डाल रहे हैं वो आपका, अगर फर्ज करें आप 18+ नहीं है और आपका CNIC नहीं बना हुआ तो आप अपने वालिद साहब से फॉर्म B लीजिए, यानी बे फॉर्म कहलाता है वो, बे फॉर्म लीजिए और उसमें आपका ये NIC नंबर आपके नाम के साथ मौजूद होगा तो आप वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसका NIC नहीं है वो बिल्कुल ना करें। फिर यहाँ पासवर्ड डालें, पासवर्ड अपने पास कहीं पर लिख भी लें। एक दफा पासवर्ड भूल जाने पर आपको जो तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी ये आप नहीं है। ठीक है, तो इसलिए पासवर्ड वो रखें जो आप याद रखें और उसको लिख लें अपने पास कहीं ऐसी जगह, उसको सेव कर लें कि ये पासवर्ड मेरा किसका पासवर्ड है, NTS का पासवर्ड है। ठीक है, तो ये पासवर्ड आप जरूर यहाँ लिख लें। तो मैं बना देता हूँ, देखें मेरा एक पासवर्ड है जो मैं अक्सर यूज करता हूँ, मैंने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, ये मैंने जैसे ही इसको साइन अप किया, साइन अप होगा। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए क्योंकि मैं पहले साइन इन कर चुका हूं तो अब ये बोल रहा है दिस CNIC नंबर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्या मतलब हुआ इसका कि एक दफा अगर आपने कर लिया है तो आप दोबारा से इसको साइन अप नहीं कर सकते। तो मैंने ये किया हुआ था, मैं साइन अप हो गया था क्योंकि मैंने पहले पूरा इसको गो थ्रू किया आप लोगों के लिए और उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये किस तरीके से होगा। तो अब आप देखिए इसका मतलब है मैं पहले से ही इसमें अकाउंट बना चुका हूँ। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर इस NIC को फिल करना है। ठीक है, और जो मेरा पासवर्ड है, ठीक है, और इधर लॉग इन करना है। ये मैंने लॉग इन किया, मेरे पास एक विंडो आ गई, इसके अंदर अगेन इंस्ट्रक्शंस मौजूद है। इंस्ट्रक्शंस में वो बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं कुछ बातें, लेकिन आपने फिर भी इसको पढ़नी है। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप घबरा कर इरिटेट होकर फॉर्म फिल करें, आप रिलैक्स होकर फिल करें। यूज कैपिटल लेटर टू फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, अब एक चीज वो लिख रहे हैं यहाँ पर कि मैंडेटरी है, तो भाई आपने इसमें अपनी नहीं चलानी, आप कैप्स लॉक ऑन कीजिएगा और फॉर्म फिल कीजिएगा। ठीक है, जब आप फॉर्म फिल कर देंगे तो आपके पास जो डिपॉजिट स्लिप आएगी वो डिस्प्ले हो जाएगी, उसका प्रिंट निकाल लेंगे, उसको फिल कर पे कर देंगे बैंक में और फिर उसको ईमेल कर देंगे और उसको हम TCS भी कर देंगे। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि भाई आप इसको बहुत केयरफुली पढ़ें और फिर फिल करें, कोई गलती गुंजाइश नहीं है। ठीक है, एक दफा आपने सबमिट कर दिया तो चेंजेस पॉसिबल नहीं है इसमें दोबारा। फिर उसके बाद आपको इसमें फोटोग्राफ जो है वो अपने अपलोड करना है। ठीक है, अच्छा उसका जो साइज है पासपोर्ट साइज वो ही होना चाहिए। आपके पास जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा ना वो आप अगर नहीं है तो बनवा लें, कोई टाइम नहीं लगता, सुबह बनवाएंगे शाम में आपको
उसका प्रिंट आउट मिल जाएगा, बाज़ औक़ात तो 2 घंटे में मिल जाता है। तो आपने वो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपने बनवा लेना है। उसको जब आप किसी चीज से स्कैन करेंगे तो उसका साइज जो आना चाहिए, जो सॉफ्ट कॉपी उसकी होगी, वो 2 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि वो 2 MB के अंदर अंदर ही हो। अगर 2 MB से ज्यादा होगी तो फिर वो अपलोड नहीं होगी और वो रिजेक्ट हो जाएगी फोटोग्राफ, तो आपको फिर मुश्किल होगी फॉर्म सबमिट करने में। फिर उसके बाद जब ये अपलोड करेंगे आप फॉर्म फिल कर देंगे, ये तमाम वही बात लिखी हुई है, आपको डिपॉजिट स्लिप मिल जाएगी। और एक फॉर्म को जो आप कॉपी निकालेंगे, आपने फॉर्म फिल कर लिया, फिल करने के बाद कॉपी उसकी प्रिंट आउट निकाल ली, ठीक है, तो अपने पास रखना है। अभी उसका क्या करना है वो मैं साफ साफ बता दूंगा आपको, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बस बाकी इसमें ये लिखा हुआ है कि 5 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो इससे पहले पहले आपने इतनी ये तमाम चीजें वहाँ पर हेडक्वार्टर पे NTS का जो हेडक्वार्टर है वहाँ सेंड करनी है। अब आप इसको एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है, इसको क्लिक करें कि आप ये तमाम इंस्ट्रक्शन पढ़ चुके हैं, केयरफुली आपने पढ़ लिए, और अगर आपने कोई गलती की तो फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। इस बात से आप एग्री करते हैं और आप इसको कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने पे यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज आ रहा है जो नॉर्मली ब्राउजर का मैसेज होता है, तो इसको ओके करें, ठीक है। अच्छा, अब ये एक फॉर्म आ गया आपके पास, ये कंप्लीट देखिए फॉर्म है, छोटा सा फॉर्म है, बहुत ही आसान फॉर्म, सिंपल चीज है। एक एक चीज आप इसमें फिल करते जाएं। नंबर 1, आपका जो डिजायर सिटी है जहां आपने टेस्ट देना है, तो भाई आप कराची के हैं तो कराची में ही टेस्ट देना होगा, तो डिजायर सिटी यहाँ आ गया, ठीक है। ये जो आईडी है ना, ये आईडी, ये आपकी हर स्टूडेंट की एक अलग आईडी होगी, ठीक है। तो कोई जो आपकी हार्ड कॉपी अभी इस फॉर्म की निकलेगी, बाद में क्या करते हैं बच्चे जो है ना, फॉर्म जो निकलता है उनका हार्ड कॉपी का, वो दूसरों की यूज कर लेता है, अपना खराब रहता है, नहीं कर सकते आप। आपकी इस आईडी के ही मुताबिक आपका फॉर्म सबमिट होगा। तो ये आईडी आपकी है, ये आपने सिटी डाल दिया, यहाँ अपना नाम लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना नाम लिखा। अब देखिए मेरा कैप्स लॉक ऑन है, तो मैं कैपिटल लेटर में लिख रहा हूँ, ये मेरा नाम हो गया, ठीक है। फिर मेरा NIC आ गया, यहाँ पर फिर फादर नेम, ठीक है। अच्छा, मेरे NIC पे ये लिखा हुआ है अदनान कमर, मेरे फादर का नाम NIC पे कमरुद्दीन सिद्दीकी। तो यहाँ पर आप ऐसा नहीं हो सकता, जैसे अक्सर बच्चे जो है वो नाम आगे पीछे कर देते हैं, जो NIC का आपका नाम है, NIC पर बिल्कुल एज इट इज वही इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पर रखनी है, ठीक है। चाहता तो मैं यहाँ पर अदनान कमर सिद्दीकी कर देता, भाई मेरे वालिद साहब के नाम के साथ सिद्दीकी है तो मैं भी सिद्दीकी कर दूं, नहीं, जो मेरे NIC पे नाम है वही मैंने यहाँ रखा है। फिर वालिद साहब का आपने क्या कर देना है, NIC डाल देना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कर दिया। अब आप जेंडर फिल कर दें, फिर उसके बाद रिलीजन पे आ जाए, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो कि मैं गलत डालूंगा, इसमें आपको एतराज करने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ भी डाल दूं, ये मैंने डाल दी, ठीक है। अच्छा, ईमेल एड्रेस पे आ जाए। ईमेल एड्रेस वो होना चाहिए जो आपका इस वक्त करंटली एक्टिवेट है। आप एक दफा चेक भी कर सकते हैं, आप जाए, अगर आपका हॉटमेल का बना हुआ है, आपका जीमेल का बना हुआ है, तो आप उसको जीमेल पर या हॉटमेल पे जाके एक्टिव करके देख लें कि वो इनबॉक्स उसका खुल भी रहा है, नहीं खुल रहा। ऐसा तो नहीं वो किसी वजह से डीएक्टिवेट हो गया या हैक हो गया या कोई और वजह हो गई है। एक दफा आप उसको देख लें, क्योंकि आपकी तमाम करस्पॉन्डेंस जो होगी कम्युनिकेशन NTS की, वो इस ईमेल एड्रेस पर होगी। आपका एडमिट कार्ड इसी ईमेल एड्रेस पर आएगा। अक्सर बच्चे ये कहते हुए फिर मिल रहे होते हैं, सर हमारा एडमिट कार्ड नहीं आ रहा, हमारा एडमिट कार्ड नहीं आ रहा। तो आपने बेटा ईमेल एड्रेस को सोच समझ के डालना है, ठीक है। मेरा जो एक्टिव है वो AQ_सिद्दीकी, ठीक है। अच्छा, इसमें मेरे कैप्स लॉक और मतलब कैपिटल लेटर में लिखूं या मैं स्मॉल लेटर में, कोई मसला नहीं है, तो मैं इसको कैपिटल में ही लिख रहा हूँ। आपका अगर ये केस सेंसिटिव हो तो फिर आपने उसी तरीके से लिखना है जिस तरह आपका ईमेल एड्रेस बना हुआ है। अगर केस सेंसिटिव बना हुआ है तो फिर आपने स्मॉल में लिखना है, वो आपने ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिखना, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोविंस आपका कौन सा है, ऑब्वियसली सिंध है, क्योंकि हम टेस्ट ही सिंध वालों से दे रहे हैं ये।
डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट में आपने यहाँ पे कराची, ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल है। अब आप कहेंगे सर मेरा तो डोमिसाइल ही नहीं बना, मुझे कैसे पता? भाई आपका अगर डोमिसाइल बनेगा और आप कराची के रहायशी हैं तो फिर आपका कराची की डोमिसाइल बनेगा, आप यहाँ पे कराची लिख दीजिए, ठीक है। अगर आप कराची की रहायशी नहीं है, आप आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैं, मतलब कराची से बाहर के हैं, तो फिर आप वहां का लिखेंगे जहाँ के आप हैं, ठीक है। पोस्टल सिटी, आपका जो मेलिंग एड्रेस है जहां पर आपने रिसीव करना है, वो सिटी आप लिखें। क्या रिसीव करना है? एडमिट कार्ड रिसीव करना है, तो भाई वो आपने कराची के एड्रेस पे करना है, आप कराची में रहते हैं, यहाँ वो आप एड्रेस लिखेंगे जो कि आपके घर का एड्रेस है इस वक्त का, पुराना या नया और ऐसे वैसे नहीं, जहां पर आप अभी हैं और अगले 2 महीने तक वहीं रहेंगे, ताकि आपका जो एडमिट कार्ड है वो उस एड्रेस पर है। ऐसा ना हो कि वो एडमिट कार्ड या उसके बाद कोई रिजल्ट वगैरह आ रहा है तो वो आपका एड्रेस ही चेंज हो चुका है, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूँ A707, ठीक है, ब्लॉक H, नॉर्थ नाजमाबाद, ठीक है, कराची, कराची, ठीक है। ये मेरा एड्रेस आ गया। ब्लॉक ब्लॉक मैंने नहीं लिखा, देखें, इसका ख्याल कीजिएगा, एक दफा दोबारा से रीड कर लिया करें कि आपने जो लिखा वो सही लिखा है। नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक, ठीक है। चलिए अब फोन नंबर, अगेन फोन नंबर में आपने क्या देखना है कि भाई फोन नंबर जब आप लिखे तो आपका अगर ये 0345 है तो ये टेलीनॉर का ही हो। बाद हम क्या करते हैं, हम इसको कन्वर्ट करा देते हैं। कन्वर्टेड नंबर अक्सर परेशान करते हैं कि अगर एनटीएस कोई एसएमएस कर रहा है तो फिर वो एसएमएस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपका जो नंबर है अगर टेलीनॉर का है तो टेलीनॉर वाला ही यूज करें, मतलब मोबिलिंग है तो मोबिलिंग, कन्वर्टेड ना हो कि नंबर तो मोबिलिंग है, सर्विस यूफोन वाली है। तो अगर आपका ऐसा नहीं है तो वालिद साहब का यूज कर लें, वालिद साहब का नहीं है तो घर में किसी और का यूज कर लें, ताकि आपको एसएमएस रिसीव हो जाए, वरना अक्सर कन्वर्टेड नंबर पर एसएमएस रिसीव नहीं होते। तो इस बात का ख्याल करें। रेजिडेंट नंबर है घर का, पीटीसीएल कोई नंबर है तो वो डाल दें, और अगर कोई मोबाइल नंबर है तो वो डाल दें, ठीक है। यहाँ मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ जो मेरे घर का है, तो वो मैंने यहाँ पर, ठीक है। फिर अब आपने अपलोड करनी है अपनी फोटोग्राफ, जिसके बारे में मैंने कहा कि उसका साइज कितना होना चाहिए। यू मस्ट अपलोड अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जिसका साइज 2 MB। सॉफ्ट कॉपी में कितना होना चाहिए? 2 MB। आप जैसे ही ये क्लिक करेंगे तो जहां आपने अपने कंप्यूटर में अपनी फोटोग्राफ सेव की होगी उस लोकेशन पे जाके यहाँ पे फोटोग्राफ आप ले, ठीक है। फोटोग्राफ यहाँ पर आपकी सबमिट हो जाएगी। अब उन्होंने इसके बारे में बताया हुआ है कि इसके बाद आपने क्या करना है। आपने फोटोग्राफ अपलोड कर दी, उसके बाद आपने साइज इसका 2 MB रखा, फोटोग्राफ विल बी डिस्प्लेड ऑन योर रोल नंबर स्लिप, आपके स्लिप पर आएगी, ऑन द शीट पे आएगी। इफ योर फोटोग्राफ डज नॉट मीट विद द अबव क्राइटेरिया योर एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड। प्लीज वेरीफाई योर फोटोग्राफ बाय प्रीव्यू। आप जब इसको रखें तो प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं, ऐसे करके। अभी मैंने नहीं रखी है तो इसलिए प्रीव्यू मेरा नहीं आ रहा है। ये किया आपने, उसके बाद आ जाए एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे। एनटीएस विल नॉट इश्यू रोल नंबर स्लिप टू दोज हु हैव नॉट गिवन देयर एकेडमिक रिकॉर्ड, ठीक है। अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं है तो फिर आपको कोई रोल नंबर स्लिप नहीं मिलेगी। अच्छा, अब ये देखिए बोल्ड करके इन्होंने बहुत अच्छे से बोल्ड करके इन्होंने ये चीज लिखी हुई है कि HSC रिजल्ट अवेटिंग, जो कि इस वक्त हर कोई है, किसी का HSC का रिजल्ट सिंध में नहीं मिला अभी तक, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपने पार्ट 1 के टोटल मार्क्स लिख दीजिए। तो हमारे पास इसके अलावा भी और बहुत कैटेगरीज है ऐसे कि वो लोग जिन्होंने लास्ट ईयर इंटर कर लिया था तो वो अपने टोटल मार्क्स इंटर के लिखेंगे। वो लोग जो कि अभी इम्प्रूवमेंट दे रहे थे तो लास्ट ईयर जो फर्स्ट ईयर में थे मार्क्स वो ही लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाते हैं हमारे पास कुछ ऐसे लोग जो कि कैम्ब्रिज बोर्ड वाले हैं, A-levels वाले हैं, तो उनके लिए ये है कि अगर उनके A2 की इक्वलेंसी क्योंकि नहीं बनी होगी, ऑब्वियसली अभी नहीं बनी होगी, तो फिर वो O-levels के मार्क्स लिखेंगे। बहुत क्लियर और बहुत बोल्ड स्टाइल में इन्होंने लिखा हुआ है, तो आप लोग को इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे पास अभी तक कोई 20 से 25 क्वेरीज तो इसी चीज की आई है, सर HSC का रिजल्ट नहीं है,
सर ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी नहीं है, हम क्या करें, यहाँ बहुत क्लियर लिखा हुआ है ओ लेवल्स की इक्विवेलेंसी डालें, नहीं है ओ लेवल्स की इक्विवेलेंसी, डजंट मैटर, कैलकुलेटर उठाएं, गूगल पे बहुत सारे इक्विवेलेंट कैलकुलेटर हैं, उसमें अपने ग्रेड्स डालें और इक्विवेलेंसी बनाकर आप इसको लिख दें, कोई मसला नहीं, ठीक है, अप्रॉक्स इक्विवेलेंसी भी चल जाएगी, लेकिन इसका इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना चाहिए, अगर अभी तक नहीं बनवाया तो अब आप फिक्र कर लें इसकी और फौरन बनवाएं इसे, ठीक है, तमाम डॉक्यूमेंट्स अब आपके बन जाने चाहिए, लेकिन आपका फॉर्म नहीं रुकेगा, इसलिए मैंने आपको ये चीज बता दी। आगे जाइए, आपने यहाँ पे एसएससी किया हुआ, एसएससी किया, ठीक है, उसके बाद मेजर सब्जेक्ट कौन से हैं तो मेजर सब्जेक्ट में आपके पास यहाँ पर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स और इंग्लिश, ठीक है, ये आपके मेजर सब्जेक्ट्स मान लीजिए, इंग्लिश ना भी करें, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स आप डाल सकते हैं, 3 सब्जेक्ट यहाँ पर, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, सिलेक्ट किया, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, ईयर ऑफ पासिंग मेरा था 2020, क्योंकि इसी ईयर में पास किया आपने, फिर उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन कितने किए, अब सॉरी ये जो एसएससी लिखा इसका ईयर ऑफ पासिंग क्या है आपका, कब आपके पास किया, 2018 में पास किया होगा, अब इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो टोटल मार्क्स कितने हैं भाई, ऑब्टेनिंग मार्क्स आपने कितने लिए, आपने फॉर एग्जांपल इसमें ले लिए 780 मार्क्स ले लिए, ऐसे ही मैंने बता दिया, टोटल मार्क्स कितने थे, तो हमारे यहाँ जो पेपर होता है मैट्रिक का, उसके जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 425 पहले होते थे, अभी 450, 900 मार्क्स टोटल फॉर एग्जाम्पल, टोटल मार्क्स उसमें से 780 आ, यूनिवर्सिटी बोर्ड वगैरह क्या है, तो भाई कराची बोर्ड, सही, अगर ओ लेवल्स आप यहाँ रखेंगे तो फिर बोर्ड कौन सा जाएगा, कैम्ब्रिज आ जाएगा, अगर ओ लेवल्स की इक्विवेलेंसी है तो वो भी 900 में से बनेगी, ठीक है, फिर आप आ जाइए एचएससी में, यहाँ ए लेवल्स आ जाए या एचएससी आ जाए या आपकी एफएससी प्री मेडिकल, सही है, कुछ बच्चे कहते हैं सर एचएससी लिखा था, ये एफएससी क्या चीज है, भाई एफएससी भी वही चीज है, प्री मेडिकल, ठीक है, यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, सेलेक्ट ईयर, अब यहाँ 2020 आएगा क्योंकि ये साल है जिसमें आपने इंटर किया, अगर कोई बच्चा लास्ट ईयर का तो फिर वो लास्ट ईयर डालेगा, अब यहाँ कितने मार्क्स आपने लिए, फॉर एग्जाम्पल 850 मार्क्स ले लिए आपने, और टोटल मार्क्स कितने थे, 1100 थे, ठीक है, बोर्ड कौन सा था, कराची बोर्ड था, ठीक है, फिर उसके बाद आपने सेलेक्ट किया कि भाई एचएससी, अच्छा ये जो आपने मार्क्स दिए ये पार्ट 1 के यहाँ कह रहा है, तो पार्ट 1 के मार्क्स आप इसमें लिखेंगे और पार्ट 1 का ईयर देंगे तो 2019 हो जाएगा, और पार्ट 1 के मार्क्स अगर आप लिखेंगे तो वो कितना होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखी है 450 और पार्ट 1 आपने टोटल मार्क्स कितने होते हैं 550, तो मैंने इसको पार्ट 2 के लिख दिया, अब पार्ट 2 का ही अलग से दिया हुआ है हमें, तो एफएससी प्री मेडिकल पार्ट 2, अब आपके पास नहीं है रिजल्ट, पार्ट 2 का रिजल्ट आपके पास नहीं है, अब क्या करेंगे, अब आप इसको छोड़ देंगे, और ए लेवल्स वाला बच्चा क्या करेगा, वो ओ लेवल्स की इक्विवेलेंसी डाल देगा, अगर आपको छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसको डबल करके फिल कर दें, क्योंकि इस दफा आपके पास जो मार्क्स हैं, दोनों क्राइटेरिया बता दिया मैंने आपको, छोड़ भी सकते हैं और इसको डबल करके फिल कर देंगे, डबल करके फिल हो गया, तो इसका डबल क्या हो जाएगा 900 और इसका डबल हो जाएगा 1150, अब बहुत 1100, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं सर वो जो 3% मिले उसको ऐड करके दें या माइनस करके दें, भाई वो 3% छोड़ दें, आप जो मार्क्स आपके फर्स्ट ईयर में थे वो यहाँ लिखे और जो सेकंड ईयर में आने वाले हैं वो इसके डबल आने वाले, 3% जो मिलेगा वो आपने इसमें ऐड नहीं करना, और यहाँ पे कराची बोर्ड आएगा, अगर इस जगह आप इंटर वाले नहीं है, आप ओ लेवल्स वाले हैं, तो आपने यही काम करना है, यहाँ पे ओ लेवल्स लिखना है, यहाँ पे ए लेवल्स, यहाँ पे ए लेवल्स, यहाँ पे कराची बोर्ड की जगह कैम्ब्रिज बोर्ड, और आपने अपने इक्वलेंस मार्क्स इसी तरीके से करके यहाँ पे सबमिट कर, तो ये तमाम चीजें फिल करने के बाद अब बस मुझे एक चीज है कि यहाँ पे मैंने पिक्चर अपलोड नहीं की है, तो उसकी वजह से मेरा फॉर्म हो सकता है ना सबमिट हो, लेकिन लेट्स ट्राई, प्लीज योर फोटोग्राफ, देखिए ये आ गया, प्लीज सेलेक्ट योर फोटोग्राफ, आपने फोटोग्राफ नहीं डाली है, अब मुझे यहाँ पे फोटोग्राफ्स भी ऐड करनी पड़ेगी, तो देखते हैं भाई कोई पिक्चर मिल जाए, हमने हमारे पास तो ऐसे नहीं है, लेकिन इसमें देख लेते हैं कुछ आ जाए,
चलें एक काम करते हैं, मैं फोटोग्राफ बना लेता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, वो कैसे बनेगी? यहाँ हम गए और हमारे पास इसमें पेंट का ऑप्शन होता है। इसमें मैंने एक छोटा सा एक सर्कल बना दिया और इसको सेव कर दिया। तो ये सेव कर देते हैं हम डॉक्यूमेंट्स डेस्कटॉप पर। सेव हो गया, सही है। अब आप यहाँ से चूज कर लें, डेस्कटॉप पर आ जाए। डेस्कटॉप पर आपको पिक्चर मिल जाएगी। सही है, ये आ गई पिक्चर। तो यही पिक्चर जो है वो आपकी यहाँ पर सबमिट होके अब एडमिट कार्ड को भी मेरे पास अगर आएगा एडमिट कार्ड तो उस पर ये पिक्चर आ जाएगी। Read your application form thoroughly before submitting. Once submitting data, it will not change in any case. Press OK to submit or press cancel to make corrections. ठीक है, तो इसको आप दोबारा से पढ़ लें। वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप रीड कर लें दोबारा से। अब ये देखें, ये आपके पास फॉर्म है। अदनान कमर मेरा नाम सही है, सीनाई मेरा सही है, कमरुद्दीन सिद्दीकी मेरे वालिद का नाम ये सही है, ये सही है, ये ठीक है। मैंने सारी चीजें देखता जा रहा हूँ मैं, आपने भी इसी तरह से देखनी है, कोई एरर कोई चीज तो नहीं हुई। ये सब आ गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपने ये जब निकालेंगे ना तो ये यहाँ पर अपने फोटोग्राफ देनी है, 2 रिसेंट फोटोग्राफ्स। तो ये चीज तो हो गई, ये हमने यहाँ तक कर लिया, ये फिल हो गया। और देखिए वो पिक्चर जो थी वो यहाँ आएगी, तो मैंने अपलोड किया वो पिक्चर यहाँ। ये एक नोटिफिकेशन आपको दिया हुआ है कि फिल योर ऑन रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड सेंड इट टू एनटीएस। इफ यू copy the registration form of any other candidate, both registration form will be rejected. आप किसी और का फॉर्म कॉपी नहीं कर सकते, अपने ही फॉर्म को आपने लेना है, क्योंकि आपके डिपॉजिट का ये जो नंबर है ये आपके नाम के साथ वहां पर रजिस्टर्ड हो चुका है। ठीक है भाई, ये हो गया। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपने देख ली, दोबारा से करेक्ट है, कोई मसला तो नहीं है। अब आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे और प्रिंट आउट निकालने के बाद इस अंडरटेकिंग को फिल करेंगे, इसमें अपना नाम लिखेंगे, वालिद का नाम लिखेंगे, यहाँ डेट लिखेंगे, यहाँ सिग्नेचर करेंगे, 2 फोटोग्राफ्स अटैच करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप इसको सेंड करेंगे। अब देखिए यहाँ डॉक्यूमेंट लिखे हैं, यहाँ डॉक्यूमेंट है 2 आपने फोटोग्राफ्स देनी है और CNIC या बे फॉर्म, CNIC नहीं है डजंट मैटर, बे फॉर्म देना है। ओरिजिनल बैंक डिपॉजिट स्लिप देनी है, ठीक है। और आपने बाय हैंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज नॉट अलाउड, आपने खुद जाके नहीं देना है, बल्कि आपने क्या करना है भाई, TCS करवाना है इसको। और आपने जो फॉर्म फिल कर लिया होगा, डिपॉजिट स्लिप आई है, ये डिपॉजिट स्लिप है, इसको ईमेल भी करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ एक सवाल बनता है, सर वो डोमिसाइल हमने बनाया था तो उसका क्या करें? भाई अभी आप रखें डोमिसाइल, अभी जो चीजें मंगाई है वो आप सेंड कर देना। तो बहुत नॉमिनल से डॉक्यूमेंट से एक आपके पास फोटोग्राफ्स दे दिए, CNIC या बे फॉर्म और डिपॉजिट स्लिप जो कि NTS की कॉपी है। क्या मतलब NTS की कॉपी है? देखिए ये बैंक कॉपी लिखा हुआ है वाज़ेह तौर पर, ठीक है। ये NTS की कॉपी है और एक स्टूडेंट कैंडिडेट कॉपी, ये आपकी कैंडिडेट की कॉपी है। अच्छा, तीनों को जब आप लेके जाएंगे बैंक में तो तीनों पर बैंक की स्टैंप जरूर लगवा लीजिएगा। जब आप 790 रुपीज उनको पे करें, पे करने के बाद उनसे देखिएगा, अगर उन्होंने स्टेप लगा दी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाई तो काइंडली रिक्वेस्ट कर लेंगे, सर प्लीज इसको कर दें और स्टैंप लगा देंगे। ये आपने स्टैंप लगा दी, आपने स्लिप ले ली, ये वाली कॉपी आपके पास आ गई, आपने सेव कर लेनी है अपने पास। ये कॉपी बैंक वाले, ये बैंक कॉपी बैंक वाले रख लेंगे और ये कॉपी NTS के फॉर्म के साथ आपने वहां पर सेंड करनी है, ठीक है। इसका प्रिंट आउट निकाल लें। अब आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब आप सिर्फ आपने काम क्या करना है, आपने इसका प्रिंट आउट निकाल के इसकी चीजें पूरी करनी है। इसकी चीजों में 2 फोटोग्राफ्स लगानी है, एक CNIC या बे फॉर्म लगाना है और बैंक की डिपॉजिट स्लिप यानी NTS वाली स्लिप लगानी है, ठीक है। ये वाली, ये बैंक रख लेगा, ये आपने रखनी है जो नीचे स्टूडेंट कॉपी है, ठीक है। अब जब आपके पास एडमिट कार्ड आएगा तो आपकी इस स्लिप के मुताबिक आएगा। अगर आपको नहीं आता तो आप ये वाली स्लिप लेके जाएंगे किस दिन, टेस्ट वाले दिन। अगर इन केस आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलता, अक्सर बच्चे बोलते सर एडमिट कार्ड ही नहीं आया, भाई कोई मसला नहीं आया, आपने पे किया हुआ है ना, इस पे बैंक की स्टैंप लगी हुई है, ये आप टेस्ट सेंटर लेके जाएंगे तो आपको टेस्ट कंडक्ट करा दिया जाएगा, ठीक है। होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी।
अब आप इसको जो है बैंक की स्लिप निकालें, इसकी कॉपी बनाएंगे और उसके स्नैप भी लेंगे और उसको ईमेल भी करेंगे। ईमेल कहाँ करनी है आपने, ठीक है, ईमेल कहाँ करनी है, ईमेल आपने एनटीएस की एक ईमेल एड्रेस दिया हुआ है जहां इंस्ट्रक्शन शुरू में मैंने बताई थी, वहां पर उस पर आपने इसको ईमेल भी करना है, ठीक है। तो एनटीएस के ईमेल एड्रेस पर जो पीओएमएचएस के नाम से ईमेल एड्रेस बना हुआ है उस पर आपने ईमेल करनी है, और टीसीएस करना है आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट टीसीएस करना है, बस ये डॉक्यूमेंट टीसीएस करना है, ठीक है। होपफुली आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें और अब मजीद कोई सवाल नहीं रहा होगा, ठीक है। पूरी कोशिश की कि आप लोग को ये चीज समझा दें, तो इस वीडियो को देखकर आप लोग समझ लें चीजें और फिर फॉर्म फिल कर लें और अपनी तैयारी पर अब तवज्जो दें। ये मेरे ख्याल से आधे घंटे का प्रोसेस है, आधे घंटे ज़्यादा का प्रोसेस नहीं है। इसको कंप्लीट करके ख़त्म करें और बैक टू नॉर्मल, बैक टू योर रिवीजन, और बस अब शुरू हो जाए, मतलब टाइम कम है, अब चीज़ें हमने फाइनल करनी है, ठीक है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।